नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने अब तक आरपीएससी का हुआ अभी जीके वाला पेपर देख लिया होगा और जीके वाले पेपर को प्रथम दृष्टया देखते ही इस बात का अनुमान लगा लिया होगा कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, लेकिन उसमें कई सारे सवाल ऐसे भी थे जो सरल भी थे, मध्यम भी थे और कठिन भी थे। यदि आरपीएससी के नए पैटर्न की अपन बात करें तो आरपीएससी क्या नए नए झटके दे रहा है। यदि आरएस मेंस का पेपर देखा जाए और उसके बाद में अब आरपीएससी का ये स्कूल व्याख्याता जीके का पेपर देखा जाए और इससे पहले हुए संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक वाले पेपर देखा जाए तो प्रश्नों का स्तर निश्चित रूप से बढ़ाया गया है, प्रश्नों के लेवल को बढ़ाया गया है, विद्यार्थियों को वहां दिमाग लगाने की आवश्यकता है, साथ ही साथ व्यवस्थित पढ़ने की आवश्यकता है। आरपीएससी सदस्य केसरी सिंह जी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यूपीएससी या आरपीएससी विद्यार्थी खुद चयन करें कि आपको कौन से बोर्ड में इंटरव्यू देना है। शायद इसी वजह से उन्होंने बताया कि अब पेपर जो है आरएस लेवल के आएंगे और स्कूल व्याख्याता का ये जो पेपर है उसमें बहुत अच्छे और स्तरीय सवाल देखने को मिले। यदि अपन बात करें तो इस पेपर में आप लोगों के यदि अपन बात करें तो मैनेजमेंट और साइको के जो प्रश्न है उनकी संख्या थोड़ी कम देखी गई, उनकी संख्या जितनी डिसाइड थी उससे कम है और करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो वाकई काफी स्तरीय आए हैं। यदि अपन कोचिंग संस्थानों की पुस्तकों की बात करें तो इतने सवाल पर्याप्त रूप से आप लोगों के, यदि आप ढंग से पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी पुस्तक से पढ़े हो, तो इतने सवाल तो पर्याप्त रूप से आप लोगों के सही हो जाएंगे जितनी आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अपन जब 75 सवाल पूरे ही देखने जाते हैं तो उसमें से कई सारे सवाल ऐसे कठिन निकल के आते हैं जो या तो प्रथम बार देखने को मिले हैं या फिर कहीं ना कहीं वो कम देखने को मिलते हैं और यदि देखने को मिल भी जाए तो स्टूडेंट उन्हें याद नहीं रख पाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ा जाए और किस तरीके से इसमें क्या सेफ स्कोर, मतलब कितने सवाल सही होने पे आप जो है एक अच्छी स्थिति में स्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें साथियों कि एक अच्छी स्थिति में स्टैंड करने के लिए अपन स्कूल व्याख्याता की इसकी बात करें, देखो कठिन जो सवाल थे वो देखना कि कठिन कौन कौन से आप लोगों के आए हैं। एक तो इतिहास के सवाल जो है वो बहुत ही स्तरीय और शानदार आए हैं, यानी कि कठिन की श्रेणी में डाल सकते हैं आप लोगों के इसके लिए। और एक जो है इसमें आप लोगों के करंट अफेयर्स के, ठीक है, करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो बहुत शानदार तरीके से पूछे गए हैं। विज्ञान और गणित के सवाल भी स्टैंडर्ड ही थे, ठीक है, विज्ञान और गणित के भी स्टैंडर्ड थे। यदि अपन मध्यम या सरल की बात करें, ठीक है, मध्यम या सरल की अपन बात करें तो राजस्थान भूगोल जो है वो ठीक ठाक पूछी गई है, ठीक है, राजस्थान भूगोल के जो है ठीक ठाक सवाल है। कुल मिला के पेपर का स्तर देखें तो मध्यम से कठिन की तरफ जाता है, इसे जो है सरल या एवरेज औसत तो नहीं कहा जा सकता। यदि अपन बात करें कि इसमें कितने प्रश्न जो है वो सेफ स्कोर के अंदर आ जाएंगे कि कितने प्रश्न यदि हम सही करते हैं तो ये हमारे कट कटा के इतने बच जाते हैं तो हमें जो है एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो वहां पे आप लोग साथियों जो है 35 से 40 सवाल के बीच में यदि आप लोगों के कट कटा के बच रहे हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो रही इस पेपर की बात। अब बात करें आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो समझना इस बात को। पेपर हमेशा अपन जो तैयारी करते हैं वो एग्जाम कौन सा दे रहे हैं उस लेवल की करनी चाहिए। जैसे कि पशु परिचर वाला एग्जाम देखें तो वो पशु परिचर का एग्जाम है तो उसमें सवाल उस लेवल के आते हैं। दरअसल हम गलती क्या करते हैं, हम पशु परिचर वाले जैसे 4th ग्रेड का कोई एग्जाम है उसमें तो हम पढ़ाई करते हैं आरएस लेवल की, और जो आरएस का एक्चुअल एग्जाम हम देने जा रहे हैं या स्कूल व्याख्याता दे रहे हैं उसमें हम पढ़ाई करते हैं डाउन लेवल की। तब हमें जो है ये तारतम्यता बिठाने में कठिनाई होती है। तो जो जिस लेवल का एग्जाम है और हर बार हर साल दर साल जो है स्तर बढ़ता है, कारण है कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो परीक्षा में कठिनाई स्तर भी निश्चित रूप से बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से ठीक है कि क्रीम जो होंगे वही निकल के आगे व्यवस्था में आएंगे तो एक तरीके से अच्छा है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपन जैसे बात करें कि इन चीजों को सर कैसे पढ़ें या यदि पढ़ भी लें, ऐसे सवाल जो दिखते नहीं है पढ़ भी लें, तो देखो जो बिल्कुल नए दिखने वाले सवाल है, तो चाहे आप छोटी से छोटी कोई पुस्तक पढ़ो या बड़ा से बड़ा कोई ग्रंथ पढ़ो, वो सभी के लिए समान है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने ग्रंथ पढ़ भी लिए बहुत बड़े बड़े,
तो उन्हें याद रखना बहुत कठिन हो जाता है। एक मानवीय दिमाग की एक क्षमता है, एक समझने की शक्ति है, वहां तक ही याद कर सकता है कि हाँ जितना पढ़ सकता है। अब सबसे पहली चीज है, आप लोगों का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेस क्लियर होगा तभी आप अपना दायरा बढ़ा पाओगे। तो एक तो ये चीज है। अब आने वाले एग्जाम जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक, अभी लास्ट मैंने 2-3 सेशन लिए और उन 2-3 सेशन में मैंने PYQs कवर करवाए आप लोगों को। देखना मैं अब MCQs कवर करवा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी है। जैसे कि मानसून तंत्र है, जैसे कि वैश्विक पवन तंत्र है, तो उसमें यदि आप PYQs देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले देखोगे तो उसमें भी कंसेप्ट पूछे गए। आज ही एक मैंने सेशन दिया है और उसमें भी मैंने यही कहा है कि ये वाले कंसेप्ट वाले सवाल है ना, इनको अच्छी तरीके से समझना। और कंसेप्ट वाले सवाल जो है वो ऐसे ही घुमा के दिए जाते हैं, कूट वाले, कथन वाले, ये चीज है। तो उनके लिए आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ के अच्छा अभ्यास करना। अब आगे बढ़ने के लिए यानी कि वरिष्ठ अध्यापक में इससे क्या सीख लेनी चाहिए, तो इसमें यूं है कि आप लोग सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो कि हाँ बेस जो है वो सामान्य सवाल जितने आने वाले हैं वो मेरे सारे क्लियर हैं और उसमें मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि उसमें मेरे गलत नहीं होंगे। जब वहां आश्वस्त हो जाते हैं फिर आप अपने सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, फिर अपना दायरा बढ़ा सकते हैं कि हाँ अब मैं कुछ नया भी देखूं यदि, तो पुराने में से कोई लॉस होने वाला नहीं है। अब नया जो है उसको ग्रहण कर लिया जाए। तो आज के इस एग्जाम पेपर से, क्योंकि देखो जब ये पेपर हो जाता है तो उसके बाद में 2-3 तरह की चीजें चलेगी। एक तो चलेगी, मान लीजिए किसी के अंदर से कोई ऐसा यूनिक सवाल आ गया, यदि मैं मेरे को देखो यूनिक सवाल, हमारी भी किताबों में कई सारे ऐसे यूनिक सवाल है जो कई कठिन सवालों के अंदर आते हैं। तो यूनिक सवाल आ गया तो अब हमने क्या स्क्रीनशॉट देने बंद कर दिए हैं, इतना स्टूडेंट जो है पजल होता है, परेशान होता है। लेकिन यदि ऐसे सवाल आते हैं तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि स्क्रीनशॉट डाले जाते हैं कि देखो भाई हमने ये आप लोगों को बता रखा है। तो एक तो ये चीज चलेगी। दूसरी चीज चलेगी, मीम्स चलेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मजाक बनाया जाएगा। और तीसरी चीज चलेगी कि इस परीक्षा से, इस पैटर्न से विद्यार्थी सीख लेंगे और आगे नौकरी कौन लगेंगे, आगे सफल कौन होंगे, वो तीसरे वाले जो इससे सीख लेंगे वो आगे जाकर सफल होने वाला है। क्योंकि अब ये जो चीजें होती है ना, ये एनालिसिस करके अंदर उतारने लायक होती है, ना किसी का मजाक उड़ाने के लिए, न किसी पे दोषारोपण करने के लिए, बल्कि सीखने के लिए कि अब आगे क्या किया जाए। जो पैटर्न बदलाव की ओर होता है तो उसे देखना होता है, समझना होता है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। मैं आप लोगों के लिए जैसे वरिष्ठ अध्यापक और इनके लिए निरंतर सेशन ला भी रहा हूं इन चीजों को समझने के लिए, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो है इन चीजों को हल्के में भी लेते हैं कि नहीं ये चीजें क्या है, ये नॉर्मल है, ऐसा है। और एक चीज, जब एग्जाम का लेवल अच्छा हो, एग्जाम अच्छे स्तर का है, तो उसमें मैराथन वगैरह काम नहीं आती। काफी समय से बच्चे जो है लगातार कमेंट कर रहे थे गुरुजी फर्स्ट ग्रेड की मैराथन दो, फर्स्ट ग्रेड की मैराथन दो, लेकिन मैंने मैराथन आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड की नहीं दी। उसके पीछे कारण यही है कि मैराथन क्लासेस एक लेवल तक काम आती है और जब आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड और उससे ऊपर का दे रहे हो तो उसमें कोई मैराथन काम नहीं आती। उसमें आप लोगों को सेल्फ पढ़ना होता है और जो सेल्फ पढ़ के सही एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं वही सिलेक्शन देते हैं। ये चीजें उपदेश लगता है, कई उपासन लगते हैं, लेकिन ये चीजें अब कारगर सिद्ध होगी और जो अंदर उतारेंगे वो आगे सफलता प्राप्त करने के हकदार बनेंगे। तो इन चीजों को सीखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, कि हाँ ये क्या है, कैसे है, इन चीजों को अब सीखने की जरूरत है और सीख लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, लगभग 35-40 सवाल आप फिर भी जो है बहुत अच्छी तरीके से कट कटा के सही करके आ जाते हो इसमें। और इतना ही सेफ स्कोर इसमें रहना है कि इतने कर लेते हो आप तो बहुत है आप लोगों के लिए, आप इसमें सेफ हो, फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अपना टारगेट क्या रहता है, ये यदि हिट हो गया तो फिर अब सेकंड पेपर के ऊपर रहेगा कि आप लोगों का सब्जेक्ट कैसा तैयार है और उसमें आप लोगों ने क्या किया है वो मायने रखेगा, ठीक है। और लेकिन हाँ, चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी इस पेपर के लेवल को या आरएस के पेपर के लेवल को देखकर घबराए नहीं। आप लोगों को आखिर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ही एग्जाम देनी है, तो आप लोगों को ये चिंता नहीं करनी कि सर हमारे ऐसे प्रश्न आ गए। तो एक लेवल होता है एग्जाम का कि हाँ ये कौन से लेवल का एग्जाम है उसके अनुसार ही दिए जाते हैं। तो आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वैसे कंटिन्यू बढ़ते रहें बिना किसी प्रभाव के। किसी तरीके से आप लोगों को विचलित नहीं होना है, किसी तरीके से आप लोगों को भटकना नहीं है। जिस गति से आप लोग बढ़ रहे हैं उस गति से आगे बढ़े। सबसे पहले सिलेबस क्लियर करें जल्दी से जल्दी और उसके बाद में रिवीजन पे रिवीजन आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं साथियों आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।